नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। आज की बहस एक ऐसे मुद्दे पर है जो देश के सामाजिक ताने बाने और राजनीतिक समीकरण दोनों को झकझोर कर रहा है। सचिन पायलट ने सवाल उठाया है कि केंद्र सरकार जातिगत जनगणना से भाग रही है, बजट कम है, नोटिफिकेशन में जाति का जिक्र नहीं है और 2027 की डेट डाली गई है। क्या वाकई सरकार की नीयत साफ नहीं है या सिर्फ कांग्रेस की चुनावी रणनीति है? क्या जाति के नाम पर वोट बैंक की राजनीति हो रही है? आज की डिबेट में हमारे साथ हैं बीजेपी की ओर से नमित जैन जी। नमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस की ओर से है संदीप कलवारिया जी। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि संदीप जी, पहला सवाल सीधा आपसे है कि सचिन पायलट ने इस पर बीजेपी पर सवाल उठाए हैं कि आपकी सरकार ने दशकों तक जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाई। यानी वो कह रहे हैं कि डेट आप डाली गई है 2027 की है, लेकिन बात का जिक्र थोड़ा अलग है। देखिए, जो जातिगत जनगणना का जो मुद्दा था, वो कांग्रेस पार्टी लगातार मुखर होकर उठा रही थी। हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, श्री राहुल गांधी जी, वो लगातार मांग कर रहे थे और उनके पीछे एक ही सोच थी कि देश में जो कमजोर पिछड़ा वर्ग, जिसको वास्तव में देश की हर नीति का, हर उसके जैसे बजट का या उसके विकास के लिए उसकी एक अहम भागीदारी होनी चाहिए, उसके अनुपात में उसको बजट नहीं मिल पा रहा है या उनको नीतियों में उसकी भागीदारी नहीं, तो इस मांग को लेकर कर रहे थे। और निश्चित रूप से हमारी दबाव की वजह से और देश की आज की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो आवश्यकता थी जातीयगत जनगणना, उसको ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने दबाव में, ये एक हमारी जीत है और हमारे दबाव में ये इन्होंने जातिगत जनगणना कराने का निर्णय किया है। अब मैं आपके इस सवाल पे आता हूँ। आप देखें कि इनकी हमेशा ही जनगणना कराने में इनकी खोट रही है भारतीय जनता पार्टी की। 2011 में जनगणना हुई थी और उसके बाद में हर 10 वर्ष में जनगणना कराने का प्रावधान है, मगर 2021 में इन्होंने जनगणना नहीं करवाई। मानते हैं कि कोई कारण रहा होगा, चाहे कोरोना कारण हो रहा होगा, मगर उसके बाद में लगातार ये उस मामले को टालते जा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर जनगणना की जाएगी तो वास्तविक जो आज के देश में, अपने देश में जो आज का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो हालात है, वो जनता के सामने आएंगे और अपने को उसी हिसाब से निर्णय लेने होंगे। मगर अभी आप देखें कि इन्होंने अधिसूचना जारी की है। देश आजादी के बाद में पहली जातीय जनगणना कराने का जो निर्णय लिया गया है, इससे पहले 1931 में जनगणना करवाई गई थी, यानी 94 साल बाद में जातिगत जनगणना कराने का निर्णय किया गया। मगर इसमें भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से खोट है, क्योंकि न तो इस अधिसूचना में कोई जातीय जनगणना कराने का कोई उन्होंने प्रावधान रखा है, कोई कॉलम में ऐसा नहीं डाला जातीय जनगणना कराएंगे, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनगणना कराने का कहा है। दूसरा, आप देखिए लंबा पीरियड इनकी खोट, आप देखें ये चुनाव तक लेके जाने में है, क्योंकि इस डिले की वजह से ये क्या चाहते हैं कि परिसीमन भी अटक जाए, क्योंकि 2026 में विधानसभा चुनाव के और लोकसभा चुनाव के सीटों का जो परिसीमन होना है वो भी अटक जाए, तो वो उस मामले को अटकाने की लगातार देरी कर रहे हैं। और देश में जो वास्तव पिछड़े वर्ग है, जिसमें हम कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता प्रतिपक्ष लगातार देश के दलित, कमजोर और जो योजनाओं से या नीतियों से जो जिनको ये सुविधा नहीं मिल पा रही है, देश के बजट की मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा जी, रही, उनका उत्थान को ये रोकना चाह रहे हैं। तो आप देखें ठीक है कि सर। निश्चित रूप से इनका जी बजट, आप एक मिनट जी रौनक जी, जी मैं जी पूरा जी जवाब दे बिल्कुल। दूं। जी जो जनगणना है वो काफी बड़े स्केल पे होनी है और उसमें एक बजट भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आप देखें, सिर्फ अधिसूचना जारी की है, बजट का भी कोई प्रावधान नहीं रखा है कि हम इतना बजट दे रहे हैं, 5,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं, जब इससे भी ज्यादा पैसा इसमें खर्च होगा। तो निश्चित रूप से ये टालम टोली वाला रवैया है और हमारी ये लगातार मांग है कि आपकी जो भी स्थिति है इस मामले में वो स्पष्ट होनी चाहिए। रौनक जी। ठीक है नमित जी, सवाल खूब सारे एक साथ आ चुके हैं। जो कि पहला सवाल, सचिन पायलट ने हाल ही में कहा है कि जातिगत जनगणना पर बात तो सरकार कर रही है, लेकिन जाति का जिक्र है उस जनगणना में नहीं है। दूसरा सवाल कि जातिगत जनगणना का जो कार्य है बीजेपी चुनाव के पास लेकर जाना चाहती है, जिससे परिसीमन का जो काम है उसमें थोड़ा समय मिल सके। ये दोनों सवाल है, शुरुआत पहले इसी से आप दोनों कर लीजिए एक बार। जी रौनक जी, देखिए सवाल जो है वो बड़ा अजीब सवाल है। देश में सबसे ज्यादा राज करने वाली पार्टी ये सवाल कर रही है कि जातिगत जनगणना इतने सालों क्यों नहीं हुई। मेरे मित्र कह रहे थे 90 साल हो गए उस बात को। अंतिम जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी, उसके बाद अब करवाई जा रही है।
और ये कब करवाई जा रही है, कौन करवा रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय जो हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में करवाई जा रही है। तो जो 70 साल 90 साल का जो बीच का पीरियड निकला, आप तो 70 साल मोटा मोटी पकड़ के चलिए, कांग्रेस की सरकारें रही देश में। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, उन्हीं के पिताजी, उन्हीं की दादी, उन्हीं के नाना जी इस जातिगत जनगणना का विरोध करते हैं। इंदिरा गांधी जी का नारा था जात पे न पात पे वोट लगेगा, ये नारा उन्होंने दिया। तो ये इनकी नियत कभी रही नहीं, जातिगत जनगणना की कभी नियत थी नहीं कांग्रेस की, हाउल्ला करने की थी। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया, कैबिनेट ने निर्णय लिया, सरकार ने निर्णय लिया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जातिगत जनगणना करा रही है। मेरे मित्र कह रहे थे इसको चुनाव तक ले जाना चाहते हैं। अरे भाई, डेट आ गई है, पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा, और अंतिम जो डेट दी है 1 मार्च ना 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 ना, 2027 गलत की। गलत गलत जातिगत जानकारी मत दो जनगणना, ना। मेरे पास नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन साथ लेके बैठा हूं मैं, नोटिफिकेशन से बता रहा हूं। ये जो जनगणना की गई है, जनगणना की जाएगी, एक दिन में नहीं होगी। इतना बड़ा देश है, जब पिछली जनगणना हुई थी, आप 2011 की बात कर रहे हैं, 2011 की जनगणना की जो बात कर रहे थे, उस समय भी कांग्रेस ने इसका सर्वे करवाया था। जो पी चिदम्बरम जी थे, उन्होंने कहा हम इसका सर्वे करवाएंगे जातिगत जनगणना का, क्यों नहीं करवाई गई? और इन्होंने 4,893.60 करोड़ रुपए इस पे खर्च कर दिए, लेकिन उसका जो डेटा है, क्या उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसका सर्वे का आज तक रिपोर्ट नहीं आई। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2015 में बताया कि इसमें 8.19 करोड़ गलतियां पाई गई है, जो इन्होंने सर्वे करवाया। तो इनकी तो नियत है ही नहीं, ये चाहते नहीं है कि देश में जातिगत जनगणना हो। ओबीसी जो आरक्षण हुआ था, उस पर जो सबसे ज्यादा बोले 2.5 घंटे तक राजीव गांधी जी पहली बार विधान लोकसभा में इतना ज्यादा बोले, 2.5 घंटे तक केवल इसी विषय पर बोले। वो विरोध करते रहे कि अगर ऐसा हो जाएगा तो ऐसे होगा, अगर ओबीसी को आरक्षण मिल जाएगा तो देश गर्त में डूब जाएगा। ये उन्होंने, ये विरोध में रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये निर्णय लिया है, इसका स्वागत होना चाहिए। इसमें कांग्रेस का क्या लेना देना है? और कांग्रेस का लेना देना जब होता है जब ये करवाते। 70 साल तो पूरा शासन आपने किया है, हमारी तो हमने सरकार आई, और 2021 में जनगणना कराते, लेकिन कोरोना की वजह से जनगणना नहीं हो पाई, नहीं तो जनगणना 2021 में हो जाती। अब ये साइकिल चेंज हो गया है रौनक जी। जो अभी हम जनगणना करा रहे हैं 2027 में होगी, इसके बाद 2035 में होगी, उसकी भी घोषणा कर दी गई है। कारण क्या है कि जो जनगणना हम कराते आ रहे हैं, पूरा का पूरा साइकिल चेंज हो गया कोरोना की वजह से, तो वो आगे की जनगणना का भी हमने कह दिया है। और जो पहले की बात बता रहे थे, मैं आपको डेटा सेट बताता हूँ कि जो कांग्रेस बात करती आई है, ये कहते हैं जातिगत जनगणना कब से बोलने लगे हैं? 2014 के बाद ना। 2014 से पहले सत्ता में कौन था? लगातार सत्ता में 10 साल यूपीए की शासन रहा। उससे पहले एक ही परिवार के इनके सदस्य रहे, नेहरू जी के बाद इंदिरा जी, इंदिरा जी के बाद राजीव जी। लगातार इन्होंने शासन किया, क्यों नहीं करवाई? और बंद भी इन्होंने की थी। तो ये इस पर बोलने का हक इनको नहीं है। और ठीक है, संदीप जी से एक बार सवाल लेते हैं। संदीप जी, लगातार आप जातिगत जनगणना की मांग है वो है, जब केंद्र सरकार ने निर्णय लिया, एक मिनट संदीप जी, जब केंद्र सरकार ने निर्णय लिया, तो उस निर्णय लेने के बाद में राहुल गांधी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके वो की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि ये हमारी जीत है, लेकिन सवाल विपक्ष की ओर से आप ये बोलते हैं कि जीत आपकी, लेकिन सत्ता पक्ष ये बोलता है कि जब आपकी सरकार पहले समय में भी थी, उस समय 1900 जब इलेक्शन वो हुए थे फर्स्ट आपकी जातिगत जनगणना, उसके बाद लगातार पंडित नेहरू की ओर से भी जातिगत जनगणना को लेकर के विरोध है वो किया गया था। उस समय भी कई आवाज़ें ऐसी उठी थी, उस समय आपके बड़े लीडर्स ने विरोध किया, लेकिन अब जातिगत जनगणना की मांग ऐसी क्या नौबत आ पड़ी कि विपक्ष को जातिगत जनगणना की मांग है वो करनी पड़ी है? देखिए रौनक जी, जो आप जो बता रहे हो कि कांग्रेस पार्टी के पहले लीडर्स ने विरोध किया था, ये बिल्कुल हम सिरे से खारिज करते हैं। आप एक भी कोई स्टेटमेंट या कोई दस्तावेज है तो आप दिखा सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, एक मिनट आप रौनक जी, पूरा टाइम मिलेगा, बिल्कुल आप है ना? कोई दस्तावेज हो तो ये दिखाएं आप। नवीन जी नहीं बोलेंगे। हाँ बिल्कुल, तो आप देखें, ये बिल्कुल सिरे से हम खारिज करते हैं। जो इन्होंने जो बताया था कि नारा दिया था, इन्होंने नारा तो आज भी हमारा
न तो जाति पे न और दूसरे मुद्दे पे हम ये कभी नहीं कहते कि जाति और धर्म के आधार पे वोट दें, और ये लगातार नारा हमारा अगर पहले भी था तो आगे भी यही रहेगा कि हम जाति के आधार पे और धर्म के आधार पे वोट नहीं लेना चाहते। ये तो भारतीय जनता पार्टी की फितरत है कि अब आप जो बता रहे हैं कि जी। अब आज क्या आवश्यकता पड़ी, देखिए जैसे जैसे देश आज आजाद हुए, देश को आजाद होने के बाद में आज ये 16वीं जनगणना होनी है, और उसके बाद में आप देखें कि 94 साल बाद में 31 में 1931 में ये जनगणना करवाई गई थी। उसके बाद में जो भी कारण रहे होंगे, मगर आज आप देखें कि पिछले 11 साल से भारतीय जनता पार्टी शासन में है, पूरा देश का सिनेरियो चेंज हो गया है। और उस टाइम में 1931 में देखें आप कि 4000 के आसपास जातियों की जानकारी आई थी, मोटी मोटी की 4000 जातियां हैं अपने देश में। मगर आज क्योंकि जब हमने वहां तेलंगाना में जो जनगणना करवाई थी उसमें भी जातियों की संख्या बढ़ के आई है, यानी 4 लाख से भी अबव जातियां आ रही हैं। तो आज जो देश का आरक्षण के बाद में भी आज आप देखिए कमजोर तबका लगातार कमजोर होता जा रहा है, और हायर जो तबका है, उच्च स्तर का तबका, वो लगातार ऊपर उठता जा रहा है। तो हमारी लगातार ये कि देश के विकास में एक कमजोर तबके की भी पूरी भागीदारी होनी चाहिए। देश के एक एक पहलू पे, एक लेकिन एक संदीप जाति जी पे, भाई वो 2011 में कौन भी शायद जाति जहां से तक जुड़ी मेरे हुई पास है, सूचना है, जी संदीप जी, मेरे पास जहां तक मेरी सूचना है कि एसईसीसी सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना है, कांग्रेस के शेख नेतृत्व में शेख भी शेख 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 2011 2011 करवाई में गई करवाई थी, गई थी मगर ये, उसमें जाति, हाँ, जो लेकिन जातीय आंकड़ों को जनगणना नहीं अंतिम थी रूप वो, नहीं दिया गया मगर था। उसमें एक एक आंकड़ों को हमने पूरे जनगणना के पूरे आंकड़े हमने प्रकाशित किए थे। आप देखें जो जी 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 जातीय जनगणना की थी उसमें कुछ त्रुटियां रही, उनको जी भारतीय जनता पार्टी अरुण जेटली जी भी उसमें सदस्य थे, उनको भी उसमें करना था, से वो नहीं हो पाए। मगर आप देखें उसमें हमने जनगणना करवाई, ये हमने टाली नहीं थी जनगणना, 2011 में जनगणना हुई है, वो हमारे समय में जी हुई है। उसके बाद में सरकार बदली है। अब सरकार बदलने के बाद में देश में जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं, हम वो सब बेशक सरकार इनकी है, मगर जो मांग थी, जी लगातार हमारी मांग थी कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, और जहां जहां हमारी सरकार थी वहां वहां हमने करवाया टाइम पर, जैसे तेलंगाना में भी हमने करवाया, उसके बाद में तेलंगाना के बाद में कर्नाटक में भी हमने करवाया। अब आप ये कह रहे हैं कि आप देखिए 2014 और 2019 में नरेंद्र मोदी जो अपने देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने बाकायदा विरोध किया था और ये कहा था कि ये जहर है एक जातीय जनगणना। आज ये श्रेय लेने की बात करते हैं। अभी आप देखिए महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ था, इन्होंने एक नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे। तो ये तो खुद ये नहीं चाहते कि देश में एक एक आंकड़ा हर जाति का, हर वर्ग का सामने आए और जिसमें उनकी देश में भागीदारी हो। ये लगातार पिछड़े और कमजोर लोगों का हमेशा ये शोषण करते हैं, लगातार उसी सोच में ये काम कर रहे हैं। तो आपका ठीक है, जो मैं प्रश्न नमित मेरे जी से से एक ये बार था आपके सवाल कि आपने जी जी आपने क्यों नहीं किया, कि इसी वजह से हम लगातार देखिए देश का सिनेरियो चेंज हो गया, आज सत्ता में ये है, तो ये ठीक है। नहीं कह सकते संदीप कि जी एक बार हमने नमित जी करवा से दिए, जवाब ले लेते हैं, मगर नमित जी से मांग जवाब ले हमारी लेते हैं एक बार, जी नमित जी से जवाब, नमित जी आप एक कुछ कहना चाह जी रहे थे? जी रोनक जी, देखिए मेरे मित्र जो कह रहे थे कि जी ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऑन रिकॉर्ड है। और सदन के पटल पर माननीय जो राजीव गांधी जी थे, जी उन्होंने बोला है ये जातिगत जनगणना का विरोध किया, और 2.5 घंटे तक उनके इतिहास का, उनके कार्यकाल का सबसे लंबा भाषण था जातिगत जनगणना के विरोध का। और जी उसमें 1 घंटे और 40 मिनट तो केवल ओबीसी आरक्षण के खिलाफ बोला था उन्होंने, भाई जी ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, ओबीसी की वो गणना नहीं होनी चाहिए। और देखिए मेरे मित्र क्यों परेशान हो रहे हैं, ये जो जातिगत जनगणना का निर्णय लिया है किसने लिया है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है, अरे आदरणीय सत्ता में प्रधानमंत्री आप हो मोदी तो जी ने आप लिया है। लोगे, ये जो निर्णय हम लिया है लेंगे ये क्या? भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लिया है। जो जी 70 साल तक राज करने के बाद निर्णय नहीं ले पाए, वो आज यहाँ बैठकर ज्ञान दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। देखिए लेकिन कांग्रेस जो नमित है जी सत्ता की जी प्राप्ति और सत्ता के सुख को प्राप्त करने के लिए राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और भारतीय जनता पार्टी है, वो गरीब को गणेश मानकर काम करती है। अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसकी बात करती है, उसको आगे लाने नहीं के लिए नमित जी, मेरा प्रधानमंत्री सवाल मोदी ये जी है और कि कैबिनेट ठीक ने है, फैसला आपने लिया कि हम जातिगत जातिगत जनगणना जनगणना करवाएंगे। की बात हुई, लेकिन ये कि 570 करोड़ में क्या वाकई जातिगत जनगणना है, ये पूरी हो पाएगी? क्योंकि सचिन पायलट ये कह रहे हैं कि सिर्फ ये बहाना है। जी बिल्कुल, देखिए इनको लगता है कांग्रेस पार्टी 1 रुपए के काम को 100 रुपए में करती थी, ये राजीव गांधी जी ने कहा है। तो वो इस पार्टी की विचारधारा है कि 100 रुपए का काम, जो 1 रुपए का काम है, इनको जो भ्रष्टाचार और जो जिस तरीका इनका सिस्टम रहा है उस सिस्टम की वो बात कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं होता है, अब बिल्कुल पारदर्शिता है। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिल्कुल कम बजट में कार्य होते हैं।
ये मुद्दा पहले भी आया था कि जब ये डीपीआर बनती थी तो इन डीपीआर को लेकर ये विरोध करते थे। किसी भी स्टेट में चले जाइए, केंद्र की डीपीआर होती थी, इसको लेकर भी कि इससे 50 करोड़ में कहां से डीपीआर बनेगी, ये तो 500 करोड़ का काम है। वो काम हुआ ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पारदर्शिता से काम होता है, बिल्कुल बिना भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस के साथ काम होता है। लेकिन इनको तो पछता नहीं है, इनको पता है इतना लगता था, हम इतने में करते थे, तो ये इतने में कैसे हो रहा है। होगा बिल्कुल, जो बजट दिया गया है उसी बजट में पूरी जनगणना होगी। देखिए, देश के सामने जनगणना आएगी और जो 1 मार्च 2027 की तारीख दी गई है उसको पूरे हिंदुस्तान के सामने आंकड़ा होगा। और जो बिल्कुल नमित जी, कॉलम लेकिन बनाए, इस पे एक सवाल विपक्ष जरूर खड़ा कर सकती है आने वाले समय में, या फिर खड़ा होगा ये कि 570 करोड़ का ब्रेकडाउन कैसे होगा, क्योंकि ये चीज़ें पूछी जाएंगी निश्चित तौर पर कि 570 करोड़ रुपए अगर केंद्र सरकार लगा रही है तो क्या उसका ताना बाना रहेगा, किस तरीके से उसको स्पेंड है, खर्च है वो किया जाएगा, क्या उसका कुछ ब्यौरा भी तैयार होगा या उसका ब्यौरा तैयार हो चुका है? जी रौनक जी, देखिए, ये डिपार्टमेंट का जो काम होता है वो तय करता है कि किस तरह से किस मद में एक बजट दे दिया गया, अलग अलग तरीके से उसको बांटा जाएगा। किसी भी डिपार्टमेंट का, आप सड़क का ले लीजिए, आप बिजली का ले लीजिए, स्वास्थ्य का ले लीजिए, कोई भी बजट दिया जाता है तो उस बजट को वो डिपार्टमेंट, वो विभाग विभाजित करता है कि किस मद में कितना रुपया लगेगा। तो इसी तरह जो नोटिफिकेशन है ये कि कर्मचारियों को कितना दिया जाएगा, पेरोलिंग पे कितना होगा, सिस्टम में क्या रहेगा, किस तरह से कागज की कम से कम। देखिए, एक बहुत बड़ी बात है कि इसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है और कैबिनेट ने कहा, सरकार ने कहा कि कम से कम हम कागज का उपयोग करेंगे। जो डिजिटाइजेशन हुआ है, जो हम कंप्यूटर का या मोबाइल का जो उपयोग कर रहे हैं, उसमें एप्लीकेशन बनाकर जो खर्चा आता है ना, मोटा, सबसे मोटा आता है फाइल का, कि कहाँ हम फाइल बनाएंगे, कहाँ स्टोर करेंगे, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो सबसे अच्छा डेटा ये होता है कि आप मोबाइल ऐप खोलिए, एप्लीकेशन पे जाइए, वहां सब कुछ लिख दीजिए, तो कम से कम खर्चे में ये देश का काम हो जाएगा। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सभी डिपार्टमेंट जो है वो इसी तरह काम करते हैं। तो रौनक जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीयत है, नीति है, इसीलिए जनगणना हो रही है। हम इसको कभी कांग्रेस की सरकार करना चाहती, पार्टी करना चाहती तो इनके पास 70 साल रहे, 10 साल तक यूपीए की सरकार रही है। उससे पहले नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी जी तक ने राज किया है। पूरा पूरा देश इनके पास था, पूरे देश में इनकी सत्ता थी, कहीं कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी इनको। आज तो अलग अलग परिस्थितियां है, कुछ जगह कांग्रेस पार्टी के शासन है राज्यों में, कहीं पे दूसरी पार्टियों का, क्षेत्रीय पार्टियों का है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करा रही है। उस ठीक समय है, नमित जी, संदीप जी से एक 1985 बार तक तो सवाल इनका लेते हैं। राज रहा, पूरा जी, पूरा का पूरा देश इनके पास था, फिर भी इनकी नीयत नहीं थी। ठीक है नीयत है भारतीय जनता संदीप जी, पार्टी की, करवा रही है। पहला तो सत्ताधारी सवाल ये कि बीजेपी की ओर से कि आपकी नीयत नहीं थी। दूसरा सवाल कि आप तेलंगाना मॉडल की काफ़ी जिक्र कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो क्या आप ये चाहते हैं कि तेलंगाना का जो मॉडल है वो पूरे देश में लागू हो, क्योंकि रिजर्वेशन वाला जो मामला है वो काफ़ी पेचीदा भी होता है, ये आप भी समझते हैं? आपकी जो आप बता रहे हैं, पहला तो मैं इनकी बात पे, आप इनका आगे भी हम कभी डिबेट में जुड़ेंगे रौनक जी, आप इसको नोट करना कि भारतीय जनता पार्टी 570 करोड़ रुपए में ही ये जनगणना करवा लेगी। आप झूठ की हद होती है, जहां अनुमानित लागत 10,000 करोड़ रुपए की जो बताई जा रही है, आप कह रहे 570 करोड़ रुपए में हम जनगणना करवा लेंगे। तो ये स्टेटमेंट नमित जी आप हमेशा याद रखना, रौनक जी अपन फिर आगे भी जुड़ेंगे। कभी ये मत कहते ना कि हमने और पैसा ले लिया जनगणना के लिए, वो आप देश की जनता को धोखा दोगे यहाँ नमित जी पर एक अगर मिनट बैठ बस, के नमित जी कह एक रहे हो मिनट। तो। जी जी, हाँ, दूसरी बात जो आप आ रहे हैं, देखिए, जातीय जनगणना के आधार पे हम ये भी चाहते हैं कि पूरा आना चाहिए। हमने एक वहां पर आप तेलंगाना में देखें 75 हमने एक क्वेश्चन जी तैयार की थी, जिसमें 59 तो बिल्कुल मैंडेटरी थी और 15 जो थी वैकल्पिक थी। तो उसमें एक एक पहलू पे, क्योंकि इतनी बड़ी 10 सालों में पहली बार जनगणना होती है, हमेशा होती है, इस बार 2025 में हो रही है, 14 साल बाद में हो रही है, तो ये बार बार नहीं होता। तो हम कह रहे हैं कि एक एक उसका नियोजन क्या है, क्या व्यवसाय करता है, कहाँ तक उसमें उसकी जाति क्या है, उपजाति क्या है, वो कौन से रोजगार में जुड़ा हुआ है, क्या इसकी शैक्षिक योग्यताएं हैं, सभी, उसके पास मकान है कि नहीं है, आय का स्रोत क्या है। हम चाह रहे हैं कि ये पूरे डाटा आना चाहिए, मात्र और मात्र एक जाति का नहीं आना चाहिए। तो इस वजह से हम कह रहे हैं, इसी वजह से और इसी आधार पे जो डाटा आएंगे, आप देखा जो
निष्पक्षता के साथ अगर ये जनगणना करवाएंगे, अभी तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनगणना के लिए कहा है, जातीय जनगणना में इनका क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, आप आगे अपन जब जुड़ेंगे तब अपन बात करेंगे इन मामलों में। निश्चित रूप से इनके मन में खोट है, ये देश के सामने सही डाटा नहीं लाना चाहते, क्योंकि ये सत्ता के लोभी आदमी है, ये सत्ता में आने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, लगातार जनता को भ्रम में रखते हैं। ये कह रहे हैं नंबर दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि हम निर्णय ले रहे हैं, आज सत्ता में आप हो, देश में विपक्ष में हम हैं, आज देश की जितनी भी मांग है वो हम उठाएंगे, आपको माननी पड़ेगी, हम जायज मांग जो उठाएंगे वो आपको माननी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम नाजायज कोई मांग उठा रहे हैं। आप देखें, जब आपने नोटबंदी की तो आपको बैकफुट पे आना पड़ा, प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी ने कहा था कि आपका डिसीजन गलत है, आपने माना, सहर्ष माना, आपने जनता के दबाव में माना। दूसरा रौनक जी कुछ भी लपेट है दो, कि आप अरे भाई, नोटबंदी का आपका निर्णय गलत था। अरे भाई, तो लाइव टीवी दूसरा कुछ तो दूसरा बोलिए, या पूरा ही सोच के रौनक जी पूरा दूसरी झूठ लपेटना दूसरा है। आप काला कानून पूरा का पूरा झूठ लपेटना है। मैं आपके पास आ रहा हूँ। किसानों का जो काला कानून था, किसानों के लिए जो काला कानून लेके आए थे 3 कानून, उसमें लगातार कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध कर रही थी, प्रधानमंत्री जी को देश के सामने आके माफी मांगनी पड़ी थी। मांगी थी कि नहीं मांगी थी, उसमें भी आप कह दो। और तीसरा जो हम बता रहे हैं कि जातीय जनगणना करवानी पड़ेगी, एक मिनट, कहां से पढ़ के आते हो? और आप किसान रौनक जी को भी अच्छी तरह से पता है, आपके राहुल गांधी जी कितने दिन अनशन पर बैठे थे वहाँ, कितने दिन अफगानिस्तान पर गए थे, एक बार भी जाकर देखा उन्होंने? 2024 के लोकसभा के चुनाव में देश को हमारा बढ़ाने का काम जातीय करते हैं। जनगणना का जो मुद्दा देश की था सेना पर शौर्य उठाने का सवाल सबसे नमित जी मैं प्रमुख मुद्दा पहुंचता था। हूँ, नमित क्या जी मैं होता है? पहुंचता हूँ। देखिए ना, नमित जी एक मिनट, नमित जी देश की सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं, ये काम है आपका राहुल गांधी जी नमित का। जी एक मिनट, इससे मैं ज्यादा पहुंचता हूँ, आपसे मैं पहुंचता हूँ, पूछना नमित जी आपके है पास में आ रहा हूँ। भारतीय एक मिनट। जनता पार्टी से संदीप जी अपना पूरा जवाब हमारा clear फटाफट clear करिए। 2024 में नहीं 2024 में हमारा जी। जो चुनावी घोषणा पत्र था, उसमें प्रमुख हमारा एजेंडा ये था कि हम देश में जातीय जनगणना करवाएंगे, है ना। तो ये सारी बातें कर के हम ये चाहते हैं कि देश के समावेशी विकास हो, सभी जातियों का सभी धर्मों का इसमें योगदान हो। निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि त्वरित गति से ये जनगणना करवाई जाए, इसको लंबित ठीक है। नहीं रखा जाए, एक पंचवर्षीय योजना में नहीं लेके जाए, क्योंकि आप ये बता देना, क्या 2026 का परिसीमन करवा दोगे क्या बगैर जनगणना? आप बताएं। ठीक है तो ये संदीप जी, बीजेपी के अपना ठीक प्रवक्ता है, टाइम बताएंगे। थोड़ा मेरे पास समय की पाबंदी है। नमित जी जी। आप अपना टेक क्लियर करें। जी। आप कुछ बोलना चाह रहे थे? जी रौनक जी, देखिए, मेरे मित्र लगातार जो जिन बातों को कह रहे हैं उनका कोई मूल्य नहीं है। जिस तरह से करेंगे, इनके पास कोई तथ्य नहीं है कि किसानों ने क्या किया। किसान आंदोलन की जो बात कर रहे थे, राहुल गांधी जी कितने दिन अनशन स्थल पर जाकर बैठे थे, वहां जहाँ किसान बैठे थे। आंदोलन करना चाहिए, आंदोलन करते हैं, हम जब विपक्ष में थे हम भी करते थे, लेकिन राहुल गांधी जी कितने दिन जाकर बैठे वहां पर? उन्होंने केवल आग में घी डालने का काम किया था। वो बैठे रहकर बयान देते थे, और इनकी तो जो नीयत है वो दिख रही है। किस तरह से भी जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया उस पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं। देखिए रौनक जी, मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहूंगा। आज जो आपने चर्चा रखी है वो जातिगत जनगणना पर और जनगणना पर रखी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निर्णय लिया है, और ये निर्णय छोटा निर्णय नहीं है, बहुत बड़ा निर्णय है, देश के हित में लिया है। और हमने लिया है ना, कोई किसी तरह का दबाव नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, उस कैबिनेट में निर्णय लिया कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, और इसके लिए नोटिफिकेशन भी निकाल दिया। तो भारतीय जनता पार्टी की नीयत अच्छी है, सरकार की नीयत अच्छी है। और भी जो कॉलम की बात मेरे मित्र कर रहे हैं, सभी कॉलम इसमें जोड़े गए हैं, ऐसा नहीं कि कोई कॉलम छोड़ा गया है। पहले भी जब जनगणनाएं होती थी, इसमें अतिरिक्त 3-4 कॉलम और बढ़ाए गए। अलग से है क्या नोटिफिकेशन? आपके पास अलग है, जनता के पास नोटिफिकेशन? अरे तो भाई वही नोटिफिकेशन बता रहे हैं क्या करनी रहेगी। आप थोड़ी तय करेंगे, आप और मैं बैठ करेंगे कि उसमें फॉर्मेट में क्या होगा। ये डिपार्टमेंट तय करता है किस फॉर्मेट में क्या होगा। और जो भाई, आपने 70 सालों तक देश को लूटा, मत बोलिए, आप मत बोलिए। रौनक जी का जो सवाल उसका जवाब देने हमने 70 सालों तक राज किया ना, तभी आप आज सत्ता में आए। अगर हमने देश में संवैधानिक संस्थाओं को जीवित नहीं रखते ना, तो आज आप सत्ता में नहीं होते। देश को बांटने वाला सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं, देश के किसानों पर सवाल उठाते हैं, देश के जवानों पर सवाल उठाते हैं। टॉपिक पे रहिए, टॉपिक से अलग मत जाइए, ठीक है। दोनों से मेरा कॉमन सवाल रहेगा आपकी, क्योंकि बातचीत काफी हो चुकी है। दोनों से मेरा कॉमन सवाल है कि क्या जातिगत जनगणना से जातिवाद खत्म होगा या फिर मजबूत होगा? शुरुआत नमित जी एक बार आपसे करते हैं। जी देखिए रौनक जी, जिस तरह से देश का जो माहौल है और जो जनसंख्या बढ़ी है, हम बात करते हैं 2014 में 125 करोड़ जनसंख्या थी,
आज हम 150 करोड़ के आसपास पहुंचने वाले हैं। तो इसको लेकर देश में एक सवाल था कि जातिगत जनगणना के आंकड़े आने चाहिए, क्योंकि जो जातियां है वो हर समुदाय की, मान लो आप हिंदू धर्म है, इसके अलावा जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, मुस्लिम है, सभी धर्मों में अलग अलग बहुत सारी जातियां हो गई। हम गोत्र की बात नहीं कर रहे, हम जातियों की बात कर रहे हैं। तो ये देश की मांग थी और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कहा कि एक बार हम जातिगत जनगणना करवा कर देखते हैं। जो ये सोचा है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है, और जो देश और समाज का सर्वांगीण विकास है उसके लिए निर्णय लिया गया है। और ठीक है ये संदीप जी, एक बार 2027 में संदीप पूरा जी होगा। कवर, संदीप जी आप क्या कहेंगे इस पर? रौनक जी, जो आपका जो प्रश्न है बिल्कुल सटीक, उसका आंसर यही है कि जातिवाद नहीं बढ़ेगा इससे। जबकि दूसरी तरफ आप देखें, जातिवाद बढ़ने की बजाय इसमें हर जाति का योगदान होगा, उसी के तहत, उसी के अनुपात में नीतियां बनेगी, उसी के तहत देश का बजट आवंटित होगा। एक निश्चित रूप से सर्वांगीण विकास के लिए बहुत जरूरी है सभी धर्मों का, सभी जाति की भागीदारी देश के विकास में लिए इसमें भागीदारी सुनिश्चित हो पाएगी। तो ये बहुत ठीक है, अच्छा है। जातीय जनगणना से कोई जातिवाद नहीं बढ़ेगा। ठीक है। मेरा दूसरा सवाल है कि क्या जनगणना डेटा के आधार पर क्या आरक्षण की नीति बदलेगी? क्या कोई पार्टी खुलकर बोल पाएगी? नमित जी, शुरुआत आप करें एक बार। निश्चित रूप से आरक्षण की व्यवस्था पुलिस की, और आज ऐसी व्यवस्था है कि जो आरक्षण जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको भी मिला हुआ है। तो निश्चित रूप से उसका भी अगर वो परिसीमन होता है या उसका भी अगर पुनर्मूल्यांकन होता है आरक्षण का, तो निश्चित रूप से होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? वंचित वर्ग को भी लाभ मिलना चाहिए, और जो आरक्षण का फायदा ले चुके हैं उनको। ठीक है नमित जी, आपका टेक क्या रहेगा इस पर एक बार? जी देखिए रौनक जी, जो जातिगत जनगणना कराई जा रही है, जो पिछड़ी जाति है हमारी, बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो छोटी जातियां हैं, मान लो जो गाड़िया लुहार है, या जो वंचित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, उनको आगे लाने के लिए देश की जो भूमिका है, देश आगे बढ़ रहा है, तो साथ में हमारे जो छोटे वर्ग के लोग हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ये कहते हैं कि सारे देश को अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको भी साथ लेकर चलने का हमने निर्णय लिया है, और हमारा प्रण है उसी को लेकर ये जातिगत जनगणना कराई जा रही है। कोई भी व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए। देश आगे बढ़ रहा है, जब सब कुछ आगे हो रहा है, तो फिर जो पिछली पंक्ति के जो लोग हैं और जो गरीब है वो भी आगे आए, और जनगणना के आंकड़े आने के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा कि कौन सी इतनी जो जाति है जो पहचान में नहीं है, जो देश के पटल पर नहीं है, जो बहुत भूमिहार जो लोग है, जिनके पास न भूमि है न जमीन है, रहने को खाने को दाना नहीं है, तो वो जो लोग है, हम राशन पहुंचा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो गणना में नहीं है। उनको गणना में लाने के लिए जातिगत जनगणना की गई है, ताकि पता चल सके कौन से समुदाय, कौन सी जाति के लोग कितने हैं, और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निर्णय लिया है। जी रौनक। चलिए संदीप जी, बिल्कुल 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 संदीप जी और नमित जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तमाम जानकारी हमसे शेयर की। तमाम व्यूअर्स हैं जो लगातार देख रहे हैं। तो ये था जातिगत जनगणना पर आखिर किस तरीके से राजनीति में बदलाव होगा, या फिर राजनीतिक दलों के लिए वोट बैंक साधने की जरूरत है, वो इसमें होगी। तमाम जानकारी है दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं ने दी है। खैर, आने वाले समय में जब जातिगत जनगणना होगी, किस तरीके से पूरी प्लानिंग है विभाग की ओर से, सरकार की ओर से की जाती है, यह देखने वाली बात होगी। ऐसी और भी खबरों के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।